रचनात्मक लेखन मंच न्यास में आप सभी का स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी मुंशी प्रेमचंद जयंती के अवसर पर हमारे दूसरे प्रतिभागी को प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मैं गरिमा कुलश्रेष्ठ। आप सभी को मेरा नमस्कार। रचनात्मक लेखन मंच न्यास द्वारा मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सहभागिता देने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर को प्रदान करने के लिए मैं रचनात्मक लेखन मंच न्यास की सचिव श्रीमती विनीता सिसोदिया मैम की बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आप सभी को अब मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन से परिचित कराना चाहूँगी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी से लगभग 4 मील दूर लम्ही नाम के गांव में 31 जुलाई 1880 को हुआ। प्रेमचंद के पिताजी मुंशी अजायब लाल और माता आनंदी देवी थीं। प्रेमचंद का बचपन गांव में बीता था। वे नटखट और खिलाड़ी बालक थे और खेतों से साग सब्जी और पेड़ों से फल चुराने में भी दक्ष थे। उन्हें मिठाई का बहुत शौक था और विशेष रूप से गुड़ से उन्हें बहुत प्रेम था। बचपन में उनकी शिक्षा दीक्षा लम्ही में हुई और एक मौलवी साहब से उन्होंने उर्दू और फारसी पढ़ना सीखा। और अब प्रतियोगिता के दिए हुए विषय के अनुसार मैं आप सभी को मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी नमक का दरोगा के सारांश से अवगत कराना चाहूँगी। नमक का दरोगा कहानी समाज की यथार्थ स्थिति को उद्घाटित करती है। कहानी के नायक मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं। पंडित आलोपी दीन दातागंज के सबसे अधिक अमीर और इज्जतदार व्यक्ति थे, जिनकी राजनीति में भी अच्छी पकड़ थी। अधिकांश अधिकारी उनके एहसान तले दबे हुए थे। आलोपी दीन ने धन के बल पर सभी वर्गों के व्यक्तियों को गुलाम बना रखा था। दरोगा मुंशी वंशीधर उसकी नमक की गाड़ियों को पकड़ लेता है और आलोपी दीन को अदालत में गुनहगार के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन वकील और प्रशासनिक अधिकारी उसे निर्दोष साबित कर देते हैं, जिसके बाद वंशीधर को नौकरी से बेदखल कर दिया जाता है। इसके उपरांत पंडित आलोपी दीन वंशीधर के घर जाके माफ़ी मांगता है और अपने कारोबार में स्थायी मैनेजर बना देता है तथा उसकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के आगे नतमस्तक हो जाता है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी इस कहानी से आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को अवश्य प्राप्त होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।